हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं विक्की सर। आज हम लेकर आए हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, तो आज हम लोग लेकर आने वाले हैं क्या, बीमाओं का अनुप्रयोग। कि हमने पिछले क्लास में सीखा था बीमा का अनुप्रयोग, यानी सॉरी, आज सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने बीमा बनाना सीखा था। क्या सीखा था? बीमा बनाना। तो आज थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे बीमा को कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम आज अपने अनुप्रयोग पे काम करेंगे कि बीमा का आखिर कहाँ कहाँ उपयोग है। कोई दिक्कत है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, मेरे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए। तो आपको आज बीमा का जो पहला अनुप्रयोग होगा वो आपको बनाना आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बीमाओं का अनुप्रयोग। किसका? बीमाओं का अनुप्रयोग। यानी कि हम आज इन बीमाओं के प्रयोग से, अनुप्रयोग से आज हम लोग यह परिभाषित कर देंगे, यानी कि यह सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सूत्र को, कोई सा भी सूत्र, उसको हम बीमीय विधि द्वारा, यानी बीमीय समांगता के सिद्धांत से हम उसको कैसे कहेंगे कि वो सूत्र गलत है या सही है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कोई दिक्कत? कम ऑन, आइए आज हम लोग देखते हैं इसके प्रयोग को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा पार्टी? बीमा। और बीमा देखने के साथ काम करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमें बीमा लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? बीमा लिखने के लिए हमें मात्र 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की? 3 चीजों की। क्या क्या भाई? पहला था आपका द्रव्यमान। पहला जो हमारा था वो क्या था? द्रव्यमान, जिसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा था। किससे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा था। दूसरा था अपना लंबाई। क्या था भाई? लंबाई। और लंबाई के लिए हमने एल यूज किया था, एल फॉर लेंथ, और लेंथ मीन्स लंबाई। कम ऑन, साथ में रहना है बस। और तीसरा अपना था समय। तीसरा क्या था? समय। ये सारी मूल राशियों के अंतर्गत आई थी। किसके राशि के अंतर्गत? मूल राशियों के अंतर्गत। तो इसको हम बोलेंगे समय, और समय को हम क्या चीज से? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत है? तो थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दूं, और साइड करने के बाद हम लोग बीमा को थोड़ा सा देख लेंगे कि किस प्रकार से हम बीमा को बना सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हमारे पास द्रव्यमान नाम की अगर कोई चीज है तो हम द्रव्यमान के लिए हम अब एम यूज करेंगे, और समय अगर है तो उसके लिए टाइम यूज करेंगे, और लंबाई है तो हम लेंथ यूज करेंगे, यानी कि एल यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बीमा बनाने के लिए सिखाया था, आप देख सकते हो फिर से एक बार कि अगर मैं बीमा की बात करूं, किसकी बात करूं? बीमा की बात करूं, तो बीमा में हमने क्या देखा था कि अगर कोई द्रव्यमान की बात हो तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या यूज करा था कि द्रव्यमान को हम अगर कैपिटल एम लिख दे तो ये द्रव्यमान की क्या बनेगी? बीमा। ठीक है, द्रव्यमान की क्या बन जाएगी? बीमा बन जाएगी। किसकी बनेगी? द्रव्यमान की। तो कमान आइए, अगर ये द्रव्यमान की बीमा है, अगर द्रव्यमान की क्या है? बीमा है, तो आप इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें बीमा बनाने के लिए मात्र 3 चीजों की आवश्यकता है। कितनी चीजों की? 3 चीजों की आवश्यकता है। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि सिर्फ इसमें क्या है? एम। अगर द्रव्यमान है तो सिर्फ क्या है? एम। तो इसके अंदर मैं अगर ऐसा लिख देता, कम ऑन आइए ध्यान से देखिए, अगर मैं एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी लिख देता और ऐसा बड़ी ब्रैकेट लगा देता, तो कोई गड़बड़ी नहीं होती जी? होती, क्योंकि इसमें एल और टी का कोई कहानी नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो जो नहीं है, थोड़ा उसको सजा धजा के लिखने के लिए हम इसके पावर को क्या कर देंगे? 0। एल का पावर 0 और टी का पावर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर किसी चीज का भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है बच्चा पार्टी? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एकदम आराम से देखिए, मजा आने वाला है क्लास में। कमान आ जाइए। जैसे कि वैसे ही अगर मैं लंबाई की बात करूं, किसकी बात करूं? लंबाई की बात करूं। थोड़ा सा हम लोग पीछे वाला रिवाइज कर रहे हैं आज, एक्चुअली इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए अनुप्रयोग, है ना। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई के लिए केवल अगर हम एल भी लिख दे तो भी काम चलेगा, क्योंकि लंबाई के लिए क्या लिखना था? एल। अब या तो इसमें अगर अब देखो तो कमी किसकी खल रही है भाई?
इन तीनों को दोस्त में किनकी किनकी कमी खल रही है? एम की कमी खल रही है और टी की कमी खल रही है ना? एकदम ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसके साथ ऐसा लिखता कि एम की कमी थी इसलिए एम की घात 0, एल इसमें पहले से है और टी की कमी है तो टी की घात क्या होगा? 0। तो मैं इसकी बीमा इस प्रकार से भी लिख सकता था, क्योंकि थोड़ा सा मेकअप सेकअप करने से अगर कोई चीज अच्छे लगे तो उसको कर देना चाहिए। क्या कोई जमाना ही मेकअप सेकअप का है? कमन आ जाइए। तीसरे नंबर की बात करें हम, तो तीसरे नंबर में अगर मैं बात कर लूं समय की, किसकी बात कर लूं? समय की। तो समय के लिए हम बीमा क्या लिखते हैं? टी। तो अगर आप इतना छोड़ दो तो भी सही है, या तो थोड़ा सा मेकअप सेकअप करना है तो इसमें कमी किसकी खल रही है तो उसको लिख दो, एम की घात 0, एल की घात 0 और टी तो है ही, और जिसकी घातें 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो भाई लिखो अथवा ना लिखो बात बराबर है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं जैसे वेग की, किसकी बात कर लूं? चौथे नंबर में वेग की। एक्चुअली हम लोग यहाँ से स्टार्टअप करते हैं क्योंकि हम लोग जब अनुप्रयोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे वेग पे हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत? वेग पे, त्वरण पे। तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अब थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि मैं इन चीजों को लूंगा वहां पे अभी तुरंत एग्जाम्पल में, तब जाकर मजा आने वाला है आपको समझ कर। तो अगर मैं वेग के लिए लिखूं तो वेग बराबर होता है विस्थापन, सूत्र की बात करूं तो विस्थापन अब बटा किसके? समय के। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे किसके भाई? समय के। अगर वेग बराबर विस्थापन बटे समय होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन अपना एक मूल राशि है और विस्थापन को हम दूरी में मापते हैं, अर्थात लंबाई में मापते हैं, और लंबाई के लिए हम बीमा अगर लिखे तो क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल। तो हम इसको लिख सकते हैं एल अपॉन समय। समय के लिए क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? टी। तो हमने लिखा एल अपॉन टी। बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे, अब ध्यान दो, फॉर्मूला हम एक साइड करते चले जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा सीख लेंगे, दोबारा पढ़ने से कोई घाटा नहीं लगता, लेकिन एक बार देख लीजिए। 1 बटा अगर ए रहे तो हम लिख सकते हैं ए की घात क्या? -1, क्योंकि नहीं कुछ तो इस ए का पावर क्या है? पहले से 1 है, और जब हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको ए की घात क्या? ए की घात -1। एनीबडी दिक्कत? अगर ऐसा कोई टर्म लिखा हो तो हम उसको सीधा करके लिख सकते हैं 1 बटा ए, कोई दिक्कत? कम ऑन आ जाइए। मैंने ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। अगर एल देखो तो एल ऊपर में है, लेकिन टी कहाँ पे है बच्चा पार्टी? नीचे। टी कहाँ पे है? नीचे। तो टी को जब हम ऊपर करेंगे तो टी का पावर नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है? 1। तो अगर ऊपर कर दिए तो क्या हो जाएगा? -1। तो भाई साहब आपका वेग का जो बीमा बनेगा वो क्या बनेगा? एल टी का पावर -1। आप चाहो तो यहां भी छोड़ दो, आपका आंसर है। या आप एक काम और कर सकते हो क्योंकि हमने इन तीनों की दोस्ती देखी है, क्योंकि जब भी आएगा तो ये तीनों साथ आएगा, तो हम तीनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं कमी की, तो आखिर कमी किसकी खल रही है? तो इसमें m की कमी खल रही है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो m की घात 0। जिसकी कमी खल रही है उसका मान क्या होगा बच्चा पार्टी? पे 0, और फिर हो जाएगा l t की घात कितना? -1। कम ऑन ध्यान देना। और ये इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? बीमा। आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करें जिससे विस्थापन की। किसकी बात कर ले? विस्थापन की। अगर चलो ध्यान दो, अगर मैं 5वें नंबर की बात कर दूं विस्थापन कि अगर खाली विस्थापन होता तब सर, है ना, विस्थापन होता तब सर क्या करते? तो विस्थापन तो भाई एक प्रकार का क्या है? दूरी, जैसा कि हमने अभी तुरंत लिखा। तो विस्थापन के लिए आप केवल क्या लिख दो? एल, क्योंकि हम विस्थापन को दूरी में मापेंगे और दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। आप ऐसे लिख सकते हो, या तो m की घात 0 l और t की घात क्या? 0। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें त्वरण की, किसकी बात करें? त्वरण की। 2-4 देखो फिर समझ लेंगे हम लोग आगे। अगर हम त्वरण की बात करें, 6ठे नंबर की बात करें कि सर त्वरण का क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्वरण। आपको पता होगा कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में क्या बच्चा पार्टी? वेग में परिवर्तन अब बटा क्या होता है? समय नहीं होता है ना। तो अगर हमें वेग का त्वरण का हमें क्या लिखना है? बीमीय सूत्र। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें परिवर्तन किस में हो रहा है? वेग में। तो आपको मोटा मोटी किसको पकड़ना है भाई? वेग को। अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर वेग बटा क्या? समय। वेग बटा क्या?
समय। तो कम ऑन लिखते हैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, त्वरण बराबर अपने पास जो फाइनली आएंगे वो क्या आएंगे, वेग बटा समय। किसमें परिवर्तन हो रहा है हमें उसे लेना है ना, परिवर्तन को नहीं देखना है, किसमें हो रहा है उसको लेना है। तो ये हो गया वेग बटा क्या, समय। अगर मैं इस वेग को, किसको, वेग को बदल दूं विस्थापन बटे किसमें, समय में, अब तोड़ के भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इसके वैल्यू को रख सकते हो, क्योंकि आपने वेग का निकाला है अभी, कितना निकला, एल टी का पावर -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो उस तरह से भी दिखाते हैं, और हम लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर मैं त्वरण को ऐसा लिख दूं, वेग बराबर विस्थापन, क्या, विस्थापन, अब बटा में क्या लिख दूं, समय, विस्थापन बटा समय, और पूरे का हॉल बटा भी क्या है, समय, नहीं है बच्चा पार्टी। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये समय नीचे आएगा, तो आपका जो त्वरण आएगा वो क्या आ जाएगा, विस्थापन, विस्थापन अब बटा क्या हो जाएगा भाई साहब, समय का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। नहीं होगा, अगर समय का स्क्वायर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एल बटा समय के लिए क्या यूज करते हैं, टी। तो यहां पे हो जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि समय का स्क्वायर है। बच्चा पार्टी इसको हम सीधा कर दे तो क्या लिख सकते हैं, एल टी की घात +2 है, ऊपर भेज देंगे, कहां भेजेंगे, ऊपर। तो ऊपर भेजने के बाद क्या होगा, टी की घात -2, है ना। अब चाहो तो इतना दूर करके छोड़कर अब बीमा लिख सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो, बीमा। या इसमें अगर मैं पूछ लूं कि भाई कमी किसकी खल रही है, दोस्ती तीनों की पक्की है, दोस्ती तीनों की क्या है, बिल्कुल पक्की है। इसलिए इसमें कमी अगर खल रही है तो m की खल रही है, तो आप m को भी साथ में लिख सकते हो। तो जिसकी खल रही है उसकी घात 0, उसके बाद l, उसके बाद t का पावर -2, और ये हो जाएगी इसकी बीमा। उम्मीद करता हूं आप एक बार देख लो इसे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, और आप देखना चाहते हैं तो हम वो दिखा देंगे। जैसे कि आप इस वाले वैल्यू को आप इतना नहीं करना, अगर आपको इतना नहीं करना था तो आप इस वाली वैल्यू को क्या करते, डायरेक्ट पुट कर सकते थे। क्या कर सकते थे, डायरेक्ट पुट, जैसा कि दिखते हैं, जैसा कि देखते हैं, जैसा कि क्या देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। से मान लो कि अपना जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन था, 4 नंबर ही था ना, 1 मिनट, नहीं 6 नंबर था, आ जाओ। जैसे कि हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो था त्वरण। क्या था बच्चा पार्टी, त्वरण। त्वरण बराबर हम अब तो लिख सकते हैं ना, वेग बटा क्या, समय। वेग बटा क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, समय। तो अगर मैं वेग के लिए लिखूं कि मुझे जल्दी में बनाना है ना, तो हम यहां से पहले ही वेग का हम जानते हैं कि वेग का क्या होता है, एल टी का पावर -1। तो मैं इसके मान को डायरेक्ट यहां ले सकता हूं और लिख सकता हूं एल टी का पावर -1। कम ऑन बच्चा पार्टी, नीचे आ जाइए। फिर समय की बात हो रही है तो समय के लिए हम क्या लिखते हैं, टी। तो हम यहां पे लिख देंगे टी। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो एल टी का पावर -1, और एक टी का पावर पहले से 1 है, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर -1, और ये आपस में मल्टीप्लाई में है। और आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, आप याद करो, कि अगर ए की घात m और ए की घात अगर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए की घात m प्लस क्या, n। यानी कि जब आधार सेम हो, ए सेम है तो उसको आधार बोलते हैं, अगर आधार सेम हो तो हम पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कम ऑन आ जाइए। तो इन दोनों का भी जो आधार है, ध्यान दो भाई, यहां भी टी है और यहां भी टी है, इन दोनों का आधार बराबर है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एल टी की घात, आधार सेम होने के कारण पावर जुड़ जाएंगे, किंतु इनके पावर माइनस में है, तो -1 और -1 मिलकर -2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -2। तो यहां पे हो जाएंगे -2। आप चाहो तो इसको भी छोड़ दो, या जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि इसकी दोस्ती बहुत घनिष्ठ है, तीनों के साथ है, तो कमी किसकी खल रही है, m की। तो आप लिख सकते हो m की घात 0, l t की घात -2। यानी बड़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद, बोलिए। यहां तक मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आई होगी हर एक बात।
कमन आगे बढ़ेंगे और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 7वें नंबर में हम लेते हैं कुछ, जैसे क्या ले लूं, बल, क्या ले लूं, बल। तो बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण फॉर्मूला होता है ना भाई बच्चा पार्टी, ध्यान दो, द्रव्यमान गुना क्या, त्वरण। तो मैं इसको चाहूं तो तोड़ के बना सकता हूं, या तो हम त्वरण के लिए पहले निकाल चुके हैं, त्वरण के मान को हम डाल सकते हैं, ऊपर में त्वरण का ही मान है, राइट। चलो तोड़ के बनाते हैं, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बार बार एक सीरीज से आपको सारा चीज मिलेगा। एग्जाम में जब भी पूछेगी तो 20 से पूछा जाएगा, और 20 से जब पूछा जाएगा तो बच्चा पार्टी आपको तोड़ कर ही बनाना है, इसलिए तोड़ कर ही सीखना है। हम बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अंदर तक बात करेंगे। कमान आ जाइए। द्रव्यमान को हम द्रव्यमान लिखेंगे, क्योंकि हम द्रव्यमान का ऑलरेडी जानते हैं कि द्रव्यमान के लिए हम m लिखते हैं, लेकिन त्वरण के लिए नहीं, क्योंकि त्वरण मूल राशि के अंतर्गत नहीं आता, ये व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता चला होगा। कम ऑन आ जाइए। मैं त्वरण को क्या लिख सकता हूं, वेग बटा क्या, समय। मैं त्वरण को क्या लिख सकता हूं, वेग बटा समय। अब अगर आगे बढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान गुने, अब वेग को फिर से तोड़ते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे किसके, समय के। तो हम इसको लिख सकते हैं विस्थापन, विस्थापन बटा समय, है ना। यहां पे बटा क्या हो जाएगा, समय। कम ऑन, एक लाइन बढ़ा देंगे आपके लिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये हो जाएगा बट्टा समय, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बट्टा समय। ये समय नीचे चला आएगा, ये समय कहां चला आएगा, नीचे। तो अगर आप नीचे इस समय को लाओगे तो क्या होगा, देखो होना क्या है, कुछ नहीं, देख लो आप क्या होगा। अब इसको आप लिखोगे क्या, बराबर करके द्रव्यमान गुना विस्थापन, द्रव्यमान गुना क्या, विस्थापन, और बटा में ये समय नीचे आएंगे तो समय गुना समय, समय गुना समय क्या होगा, समय का स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे समय का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात क्लियर होगा भाई, पक्का ना। कमन आ जाइए। अब हम इसके लिए लिख सकते हैं, द्रव्यमान के लिए हम क्या जानते हैं, देखो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, m नहीं लिखते, समय के लिए t, लंबाई के लिए l। कमॉन, इतना तो बात याद आता ही होगा। द्रव्यमान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m गुने विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे, l, और बटा में समय के लिए क्या लिखेंगे, t। तो t का स्क्वायर, क्योंकि समय का स्क्वायर है। इस बार इस वाले सूत्र में तीनों दोस्त एक साथ पधारे हैं, लेकिन ऊपर नीचे। कैसे पधारे, ऊपर नीचे। तो हम इसको सीधा कर लेंगे, तो m L और T को ऊपर करेंगे तो पावर इसके नीचे प्लस में है, पावर इसके नीचे क्या है, प्लस में। तो जब इनको ऊपर भेजेंगे तो इनके पावर कैसे हो जाएंगे, इनके पावर कैसे होंगे भाई, आ जाओ। इनके पावर हो जाएंगे प्लस माइनस के 2। और इस बार हमें या करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बोलिए, उम्मीद करूं समझ में आया। चलो थोड़ा सा बचा हुआ है जगह तो और कर लेते हैं। जैसे 8वें नंबर की बात कर लो, घनत्व, है ना, कि पूछ दे कि घनत्व का बीमा क्या होता है भाई। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान और बटा में क्या होता है बच्चा पार्टी, आयतन। आ जाओ मेरे साथ पढ़ लो, फिर आपका हर एक चीज क्लियर होगा। कैसा होगा, हर एक चीज क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं यार। चलो घनत्व के लिए अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने देते हैं, और आयतन को लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कमॉन आ जाओ। तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, किसकी बात करूं, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, m। अब आ जाओ, लंबाई भी एक लेंथ है इसलिए लंबाई को l से, चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ है इसलिए l से, ऊंचाई भी एक प्रकार का लेंथ है इसलिए l से। तो हमारा यहां से क्या बनने वाला है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, m बटा l की q, है ना, m बटा l की q। आखिर हम इसको सीधा कर दे तो हम सीधा करने के बाद क्या लिख सकते हैं, m l की घात -3। कमी किसकी है, जिसकी कमी है उसकी घात 0। t की कमी है मेरे भाई, तो t की घात क्या हो जाएगी, 0। और ये हो जाएगा अपना किसका बीमा भाई, घनत्व की। किसकी बीमा हो जाएगी, घनत्व की। तो उम्मीद करूं कि आपको बात समझ में आ रही है।
पक्का ना? आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चा पार्टी? कमान आ जाइए। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हम यहाँ से भी एक काम कर सकते थे, चलो इसे भी देख ही लेते हैं। आपका 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। किसका? 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। ऐसा नहीं कि बोलोगे कि बस सर बताया नहीं आपने, एक बार बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया और बताया नहीं आप। तो एक काम कर सकते हैं, 7 नंबर वाले क्वेश्चन में, जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था, बल बराबर द्रव्यमान अगुणे क्या था भाई? त्वरण। सॉरी, त्वरण है ना। अब आ जाओ, यहां से क्या करना है, द्रव्यमान के लिए हम m अगुणे त्वरण का हमने पहले निकाला है, तो त्वरण के लिए हम छोटी वाली को लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर -2। तो हम लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर -2 ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो तो क्या हो जाएगा, एम एल टी टू दी पावर -2। बोलिए, उम्मीद करूं समझ में आया। पक्का ना? यहां देख लो, सेम टू सेम। तो आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन ये प्रेफरेंस तब मिलेगा जब आपको चीजें याद होती हैं, और जब चीजें याद नहीं हो तो ये प्रेफरेंस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो जब चीजें, और मुझे पता है कि आप कितना याद रखते हो फॉर्मूले को, तो आपसे फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसलिए आप तोड़ने के लिए सीख लो, है ना। क्योंकि तोड़ने के लिए सीख जाओगे तो हम किसी भी तरह के फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग बीमीय अनुप्रयोग को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? बीमीय अनुप्रयोग को। तो कमॉन, आते हैं आज अपने अनुप्रयोग पे। तो हम बीमीय अनुप्रयोग के प्रयोग संख्या 1 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्रयोग संख्या 1 पे। और प्रयोग संख्या जो 1 है वो है बीमीय समांगता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत मेरे भाई? बीमीय समांगता का सिद्धांत। अगर मुझे बीमीय समांगता के सिद्धांत से, किसके? बीमीय समांगता के सिद्धांत से हमें अगर फॉर्मूले को सिद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा 2 लाइन, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो नाराज हो जाएगा भाई, तो 2 लाइन लिख देते हैं। लिखते हैं कि बीमीय समांगता द्वारा, या समांगता, बीमीय समांगता के सिद्धांत के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, बीमीय समांगता के सिद्धांत के द्वारा बीमीय सूत्र की जांच करते हैं। बीमीय सूत्र की क्या करते हैं? सूत्र की जांच करते हैं। बीमीय सूत्र की जांच करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? ये क्या हो रहा है? जांच करते हैं। क्या जांच करते हो भाई? ये डॉक्टर है क्या? हाँ, नहीं सर, डॉक्टर नहीं है। ये जांच हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये सूत्र सही है या गलत है। बीमीय सूत्र, है ना। बीमीय सूत्र कहे तो यानी कि आपने 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 9th क्लास में, कहाँ पे? 9th क्लास में कुछ सूत्रों को पढ़ा होगा, यानी कि गति के 3 समीकरण, है ना। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, उसी तरह न्यूटन के भी 3 गति के समीकरण थे, नहीं थे? दिखाता हूं थोड़ी देर में। तो जैसे मान लो कि हम जांच क्या चीज का करते हैं, तो आप देख सकते हो इस बात को। जैसे मान लो कि मैं आपको बोल दूं, चलो जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर है। और प्लस का अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 20 kg, क्या लिख दूं? 20 kg। आपसे पूछ दूं, बताओ इसका मान क्या होगा? अब तो जोड़ ही दोगे। अब क्या करोगे? जोड़ ही दोगे कि 10 मीटर प्लस 10 मीटर सर, और प्लस 20 किलो सर। 10 यानी 10 और 20 30 मीटर किलो। क्या ऐसा अच्छा लगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके मात्रक जो हैं वो अलग अलग हैं। इनके मात्रक क्या हैं? अलग अलग हैं। ये जो मात्रक हैं मीटर में है ना, और ये किलो में है, यानी कि ये लंबाई का है। किसकी है? लंबाई के लिए। आ जाओ लिख देते हैं पूरा ही बात। ये जो मात्रक जो दिया हुआ है वो लंबाई के लिए है, और इसके जो मात्रक हैं वो किसके हैं? द्रव्यमान के। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लंबाई के मान और द्रव्यमान के मान को आपस में हम जोड़ सकते हैं? ये कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे हम इसे नहीं जोड़ सकते। तो सर आखिर क्या जांच करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग यही जांच करने वाले हैं कि अगर जैसे अगर यही चीज हमारा ऐसा होता कि 10 मीटर और प्लस क्या 10 मीटर, तो हम इस चीज को आसानी से खुशी खुशी जोड़ देते। क्या करते? खुशी खुशी जोड़ते। कैसे जोड़ते? 10 मीटर और प्लस 10 मीटर, यानी कि कितना मीटर? 20 मीटर। कम ऑन यार, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि हम सूत्र की जांच इस प्रकार करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ के जो मात्रक हैं, यहाँ के जो मात्रक हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो वो भी एक अपने मात्रक के ही बराबर आते हैं, अपने ही मात्रक के क्या आते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये मीटर, ये मीटर, मीटर को मीटर से जोड़ा तो मिला क्या? मीटर। ऊपर वाला जो हमारा कंटेंट था वो सही था क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे? सूत्र की जांच करेंगे। किसकी? क्या करेंगे? सूत्र की जांच करेंगे। जैसा कि हमने 9th क्लास में, देखो चलो एक एग्जांपल लेंगे तो आपका खुद में खुद क्लियर हो जाएगा ये बात। ये 9th क्लास में, कहां पे? 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूटन के गति का 3 नियम। क्या था? पहला, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस क्या? ए टी। आप पढ़े होंगे इस सूत्र को 9th क्लास में अच्छी तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे? बीमीय समांगता के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से? बीमीय समांगता के सिद्धांत से हम इसे देखना चाहेंगे कि ये अपना सही है या गलत है। सही है या क्या है? गलत है। तो सही और गलत के फैसला हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में। आपका जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था? S बराबर यू टी अब प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। किसका? हाफ ए टी का स्क्वायर। तो हम इसे भी चेक करके देखेंगे कि ये हमारा बीमीय समांगता के सिद्धांत से सही है या गलत है। कोई दिक्कत है? सही होगा तो सही बोलेंगे और गलत होगा तो गलत बोलेंगे। कोई दिक्कत है? तो चलो कमान आ जाओ आगे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर में हम कह सकते हैं तीसरा जो सूत्र होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है भाई? 2as होता है। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि हम किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, बहुत काफी गर्मी है, कमन कोई बात नहीं, हम किसे क्या कहते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं भाई। इसको भी अगर मैं जहां करके लिख दूं, आप अगर भूल चुके हैं तो इसके लिए अगर भी की बात करूं तो भी आपका था अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग नहीं। और यू की बात करूं तो यू था अपना प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। कैसा वेग? प्रारंभिक वेग। कमान आ जाइए आगे। ए क्या था? त्वरण। ए आपका था त्वरण। अभी हमने तुरंत निकाला त्वरण का बीमा नहीं निकाला, तो ए अपना था त्वरण। और टी इसमें अगर जो आ रहा है तो ये टी है आपका समय। क्या है मेरे भाई? समय। कमान, तो ये अपना समय है। ऐसा नहीं कि मैं बार बार भाई भाई कह रहा हूं तो बहान लोग नाराज हो जाना, आपके लिए भी है। कमान चलो आ जाओ। और यहाँ पे एक और नई चीज है एस, है ना? अगर मैं एस के बारे में लिखूं, एस की चर्चा करूं तो एस है आपका विस्थापन। क्या है भाई? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। और बाकी सारा चीज तो सेम सेम है, कोई दिक्कत? हम आगे बढ़े, किसी एक सूत्र को लेते हैं और बीमीय समांगता के सिद्धांत से इसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि हमारा सूत्र बीमीय रूप से सही है या गलत है। एक और बात कि अगर कोई सूत्र ना बीमीय रूप से, यानी कि बीमीय समांगता के सिद्धांत से अगर कोई सूत्र गलत आता है तो उसको दुनिया का कोई भी ताकत उस सूत्र को सही नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत? आ जाओ देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो पहला था, हमारा जो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जांच करे बीमीय समांगता के सिद्धांत से जांच करे। क्या करे? बीमीय समांगता के सिद्धांत से जांच करे। बीमीय समांगता के सिद्धांत से जांच करे। क्या करे भाई? जांच। क्या जांच करना है? जांच करे सूत्र की, सूत्र की यह सत्य है या असत्य है। असत्य है। कोई दिक्कत?
फिर हम लोग कल आएंगे दूसरे अनुप्रयोग को लेकर। प्लीज आप देखो और सीखने का प्रयास करो, आपके लिए है, इसलिए ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो पहला गति का जो समीकरण था v बराबर था u प्लस किसके, at के, राइट। यानी कि अंतिम वेग बराबर था प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय के, है ना। तो अगर मैं इसको बीमीय विधि से, बीमीय समांगता के सिद्धांत से अगर मैं इसे देखना चाहूं कि क्या इनके बीमा अगर आपस में जुड़कर यानी मात्रक जुड़कर मात्रक के बराबर आते हैं तब तो सही है। नहीं समझे? ऐसा हमने अभी तुरंत बताया था कि अगर 10 मीटर में 10 मीटर को ऐड करें तो आना क्या चाहिए, 20 मीटर। यानी कि इसके जो मात्रक हैं मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। कमान आ जाइए, आगे बात करेंगे, देखते हैं मिलता है या नहीं। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं कि ये भी है तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। कमान आ जाइए, फिर मजा आने वाला है। ये हो जाएगा अंतिम वेग बराबर हो जाएगा ये प्रारंभिक वेग। कैसा? प्रारंभिक वेग। और भाई चलो और लंबा जाने वाला लगता है ये, एक को क्या बोलेंगे? त्वरण। अब एक सीखो, आपसे दो बन जाएंगे, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा उसमें भी लगेगा। और त्वरण और गुना में क्या है भाई? समय, समय, राइट। आ जाओ, अब देखो वेग अंतिम हो या वेग प्रारंभिक हो, आखिर है क्या वेग? आखिर है क्या वेग? तो हम वेग की ही बात करेंगे और वेग के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बीमा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तुरंत निकाला है किसकी बीमा? वेग की। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप वेग की जो बीमा देखे थे वो वेग की बीमा आपका ये था, नहीं था बच्चा पार्टी? वेग की जो बीमा थी आपकी क्या थी? एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1। तो कमॉन हम लिख सकते हैं इस बात को, या तो आप चाहो तो इसे तोड़ तोड़ कर भी बना सकते हो। चलो तोड़ कर ही बनाते हैं, सीखना है हमें। तो अगर मैं वेग को तोड़ूं तो वेग को क्या लिख सकता हूं? विस्थापन। अब बटा में क्या मेरे भाई? समय। चलो आसान रास्ता नहीं लेते, बड़ा सा रास्ता लेते हैं, बराबर। ये भी क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब बटा में क्या? समय। कमान आ जाओ। त्वरण के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई? त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। तो हम इसके लिए लिखते हैं वेग अब बटा क्या? समय गुना एक और समय, राइट। समय से समय का देहांत हो जाएगा, आई मीन कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में एक ऊपर में है और एक भगा में नीचे की ओर है। कमान आ जाओ। विस्थापन विस्थापन को भी काटोगे क्या मेरे भाई? नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस है। आ जाओ फिर से एक बार लिखते हैं, विस्थापन बटा समय बराबर हो जाएगा विस्थापन अब बटा किसके? समय के, राइट। अब गुना, सॉरी गुना नहीं प्लस होगा भाई, सॉरी प्लस। वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटा समय। विस्थापन अब बटा में क्या लिख देंगे? समय। कोई दिक्कत है? आप देख सकते हो कि इधर भी विस्थापन बटा समय, इधर भी विस्थापन बटा समय, इधर भी विस्थापन बटा समय, राइट। अगर मैं इसकी बीमा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? L बटा टी बराबर L बटा टी प्लस L बटा टी। कमान आ जाओ, इसको सीधा करके लिखते हैं। L टी का पावर -1, नहीं कुछ तो नीचे कितना है? टी का पावर 1 है, बराबर होगा L टी का पावर -1 प्लस फिर बराबर होगा L टी का पावर -1। इसको ना हम लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर। कमॉन आ जाइए। अगर आप यहां पे देखो तो हम कह सकते हैं कि बीमीय समांगता के सिद्धांत से यह सूत्र सत्य है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले क्या बताया था। अगर देखो यहां से अगर मैं मैच करवाने का प्रयास करूं, ध्यान दो, इसे मैं मैच करवाने का प्रयास करूं तो ये चीज आ रहा है। अच्छा भाई उलट के है ना, ये उलट के है, उलट के है तो उलट देता हूं इसे, ऐसे 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 ऐसे। भाई उल्टी गिनती आती है ना पे, ये देखो। अच्छा जी, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो भाई देखते हैं कैसे गया। हाँ जी मिल गया, सही बात है। ये कहाँ से गया? यहाँ से। आ जाओ भाई देखते हैं। देखो आप समझने का प्रयास करो, नहीं तो एक काम करते हैं इसको हटा ही लेते हैं।
हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा भाई, झूठ मूठ का तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैं लिख ही लेता हूं। जैसे मान लो कि ये 10 मीटर रहा होगा, प्लस ये भी 10 मीटर रहा होगा, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना मीटर रहा होगा? 20 मीटर, है ना। यानी कि इसका मात्रक, इसका मात्रक और इसका मात्रक, मैंने जब देखा कि ये इन तीनों का मात्रक क्या है, यानी कि मात्रक में मात्रक को जोड़ा तो हमें फाइनली मात्रक ही मिला, यानी कि इसकी बीमा बराबर है इसकी बीमा प्लस इसकी बीमा के। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः, ध्यान से सुनना, हम कह सकते हैं कि अतः, इसके आंसर को क्या लिखेंगे कि अतः यह सूत्र बीमीय समांगता के सिद्धांत से, बीमीय समांगता के सिद्धांत से, सिद्धांत से यथार्थ है। सत्य को हम क्या बोलते हैं? यथार्थ भी बोलते हैं। सीख लो भाई, यथार्थ है। क्या है? यथार्थ यानी कि सत्य है, यथार्थ है यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या है? सत्य। अब देख सकते हो इसको, आराम से नोट्स बना सकते हो अपना। कम ऑन, आ जाए। अब जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और आपको कमेंट में बताना है कि तीसरा क्वेश्चन बना या नहीं बना। कोई दिक्कत? तो आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं और उसके बाद आज अपना क्लास, लास्ट क्लास यानी कि अंतिम क्लास होगा अब अभी का, और फिर हम लोग मिलेंगे कल दूसरे अनुप्रयोग के साथ। तो ध्यान देना है। सबसे पहले एक और चीजें देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, किसकी क्वेश्चन की बात करूं? दूसरे। तो दूसरा अपना क्वेश्चन था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर आपको बोलता है कि इस सूत्र को, किस वाले सूत्र को? इस वाले सूत्र को बीमीय समांगता के सिद्धांत से, बीमीय समांगता के सिद्धांत से आप सिद्ध करके दिखाइए कि सही हो कि गलत हो। नहीं, यानी कि सही है या गलत है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि इसके अंदर ना, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आया जिसको आप अचर बोलते हो। क्या बोलते हो इसको भाई? अचर बोलते हो। तो एक बात जान लो कि अचर का यानी कि नियतांक का, कांस्टेंट नंबर का कोई बीमा नहीं होता। जब भी अगर ऐसा आ जाए 1/2, 2, 4, 10, तो इसको जाने दो, ऐसे ही लिखो ही नहीं उसको। अब डायरेक्ट ऐसा, अगर मैं इसका हिंदी करूं तो क्या लिख सकता हूं? एस को क्या बोलता हूं? विस्थापन। ठीक है, बराबर। यू को क्या बोलूंगा? प्रारंभिक वेग। तो वेग से ही लिखता हूं, वेग अगुना टी को क्या है भाई? बोलो, समय। टी को हम समय बोलेंगे, प्लस 1/2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि बीमीय समांगता का सिद्धांत लगा रहे हैं और 1/2 का बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन होता है, तो इसको हटा दो। तो हम साथ में क्या लिख सकते हैं? त्वरण। क्या लिख सकते हैं भाई? त्वरण। और गुना में क्या? समय का स्क्वायर। समय का क्या? स्क्वायर। कमन आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, फिर समझ में आ जाएगी बात। तो अगर मैं बात करूं विस्थापन की, विस्थापन के लिए हम सिर्फ क्या लिखते हैं मेरे भाई? एल। या तो विस्थापन को अभी रहने दो, विस्थापन सबको पहले तोड़ लेते हैं, मूल राशियों में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो विस्थापन को विस्थापन रहने दे, या वेग को हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा क्या? समय। विस्थापन बटा समय। बोलो भाई साहब, चल रहा है ना सबसे ठीक ठाक? अब देखो गुना में इसके क्या है? समय। गुना में क्या है? समय। प्लस त्वरण को हम क्या लिखते हैं मेरे भाई? वेग बटा समय। और इसके गुना में क्या है भाई? समय का स्क्वायर। समय का क्या है? स्क्वायर। देखो देखो देखो, एक समय से एक समय खत्म और एक समय से इसके एक समय खत्म, एक समय ऊपर बच गए, नहीं बचे? ध्यान से देखिए, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं विस्थापन बराबर, खाली बचा यहां पे क्या मेरे भाई? विस्थापन। आगे बढ़िए, प्लस वेग को फिर से तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा विस्थापन और बटा में क्या? समय। बटा में समय, गुना में क्या? एक समय ऊपर बचा हुआ था तो हम लिखेंगे समय। कोई दिक्कत है? अब देखो फिर से ये समय और ये समय का देहांत हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? विस्थापन बराबर विस्थापन प्लस विस्थापन
क्या बात है, मजा आ रहा है क्या? नहीं, मजा आना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब बताओ कि इसके लिए बीमा लिखे विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई के लिए जो हम बीमा यूज करते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं? एल। क्या यूज करते हैं? एल। तो यहां लिखेंगे एल बड़ी ब्रैकेट के अंदर बराबर एल प्लस एल। बोलिए, लेंथ को लेंथ से जोड़ा तो इसका परिणाम भी क्या मिला? एक लेंथ। नहीं मिला? तो हम कह सकते हैं फिर से इसके लिए भी कि अतः, क्या बोल सकता हूं मेरे भाई? अतः यह सूत्र बीमीय समांगता, यह सूत्र बीमीय समांगता के सिद्धांत से यथार्थ है या सत्य है? क्या है? यथार्थ यानी कि सत्य है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बेहद बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, लगातार मुझसे कुछ सीखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मारें और इसको शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह किसी और बच्चे को इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। मुझे पॉपुलर ज़्यादा नहीं बनना है मेरे भाई, मुझे कुछ सिखाना है। तो सिखाने के लिए मेरी वीडियो किसी अन्य के पास जाना बेहद ज़रूरी है। कोई दिक्कत है तो आपके थ्रू जा सकता है। आपने पिछले कई दिनों में बहुत सारा प्यार दिया, जिसमें मैं बहुत ही जल्दी, है ना, जैसे कि मान लो कि 35 से 38 वीडियो के अंतर्गत, यानी कि उसमें डला होगा 35-38 वीडियो कुल मिला के, अगर देखा जाए तो कुछ अनसंड वीडियो भी हैं। लेकिन आपने बस 30 से 35 दिनों में, यानी चैनल बहुत पुराना है, बट आपने 30 से 35 दिनों में 1K सब्सक्राइबर को पूरा करा, यानी कि मैंने करा, और उसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे टीम के साथ आप जुड़े रहें, और आपके एग्जाम तक हम अच्छे अच्छे कंटेंट को लाने वाले हैं। कोई दिक्कत है? क्या लाने वाले? अच्छे अच्छे कंटेंट को। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं कि आप उड़ सकेंगे। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विक्की सर। कम ऑन, मैं लिख भी देता हूं, फिजिक्स बाय विक्की सर, है ना। आप अगर इतना टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करते हो तो आपके लिए वहां पे बहुत सारे चीज पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप भी वहां पे जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कि आज का आपको क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।